Hello friends. Today we are going to read chapter number 1 from class 10th NCERT English Supplementary Reader. The title of the chapter is A Triumph of Surgery. Friends, this chapter is about Tricky, a small dog, जैसे उसकी जो मिस्ट्रेस है यानी कि जो उसकी मालकिन है वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करती हैं और बहुत ज़्यादा ओवरफेड करती हैं, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाती हैं, जिसकी वजह से ट्रिकी की तबीयत ख़राब हो जाती है। और इसकी वजह से उसकी जो मिस्ट्रेस होती हैं वो एक वेटनरी सर्जन को कंसल्ट करती हैं, यानी कि एक जानवरों के डॉक्टर को कंसल्ट करती हैं। तो ट्रिकी की हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट आता है उसके बाद या नहीं, इसी चीज़ के ऊपर ये चैप्टर है। एंड फ्रेंड्स, वो जिस वेटनरी सर्जन को कंसल्ट करती हैं वो ही हमारे इस चैप्टर का नरेटर है। सो लेट अस रीड द चैप्टर टू फाइंड आउट मोर। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो नरेटर कहते हैं कि मैं इस बार बहुत ही परेशान हो गया, बहुत ही वरिड हो गया ट्रिकी को देखकर जब मैंने उसे रोड पे देखा उसकी मिस्ट्रेस के साथ, उसकी मालकिन के साथ। तो जैसे ही मैंने उसको देखा मैंने एकदम से अपनी कार को पुल कर लिया, क्योंकि ट्रिकी की जो अपीयरेंस थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। He had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. वो एकदम से बहुत ज़्यादा फूल गया था, ब्लॉटेड हो गया था, एक सॉसेज की तरह। फ्रेंड्स, सॉसेज का मतलब होता है अ थिन ट्यूब लाइक केस कंटेनिंग मीट दैट हैज़ बीन कट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। तो नरेटर कहता है कि जो ट्रिकी था वो बिल्कुल एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह हो गया था और उसकी इस अपीयरेंस को देखकर मैं हैरान रह गया। His eyes bloodshot and roomy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी जो आँखें थी वो ब्लड शॉट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा लाल हो रही थी और रूमी हो रही थी, यानी कि उनसे पानी आ रहा था और वो सामने की तरफ देख रहा था और जो उसकी टंग थी वो उसके जॉज के बीच में से बाहर की तरफ लटकी हुई थी। मिसेस वम्फ्री हेस्टेड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हेरॉयड, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। मिसेस वम्फ्री जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी उन्होंने मुझे बहुत ही जल्दबाजी में ये समझाना शुरू किया कि बहुत ही लिस्टलेस हो रहा था मिस्टर हेरॉयड, यानी कि जो डॉक्टर है उसका नाम क्या है, मिस्टर हेरॉयड। तो मिसेस वम्फ्री ने उन्हें समझाना शुरू किया कि जो ट्रिकी है वो बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई एनर्जी ही नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फॉर मेल न्यूट्रिशन, और मुझे इसको देखकर लगा कि कहीं इसे मेल न्यूट्रिशन तो नहीं हो गया है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. इसलिए मैं इसे मील्स के बीच में, खाने के बीच में और भी कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मैं इसे कभी माल्ट दे देती हूँ। फ्रेंड्स, माल्ट एक ग्रेन होता है जिससे बियर और विस्की बनाई जाती है। या फिर मैं कभी इसे कॉड लिवर ऑयल दे देती हूँ। फ्रेंड्स, कॉड लिवर एक थिक येलो ऑयल होता है जिसके अंदर विटामिन ए एंड डी पाया जाता है, और मैं इसे सोते समय एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स दे देती हूँ। बस मैं इससे ज़्यादा इसे और कुछ खाने के लिए नहीं देती। सो फ्रेंड्स, मिसेस वम्फ्री ट्रिकी को इतना सब कुछ खिलाने के बाद भी क्या कह रही हैं कि वो उसे ज़्यादा कुछ खाने के लिए नहीं देती हैं। तो मिसेस वम्फ्री की इसी पैम्परिंग की वजह से ट्रिकी क्या हो जाता है, ट्रिकी ओवरफेड हो जाता है और उसकी अपीयरेंस कैसी हो चुकी है, एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह। सो मिसेस वम्फ्री की ये सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर हेरॉयड उनसे पूछते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या आपने इसे मीठा देना कम किया जैसा कि मैंने आपको कहा था। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। हाँ, मैंने कुछ दिन तो ऐसा किया था लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा था, इसकी वजह से मुझे रिलेंट करना पड़ा, मुझे उस पर तरस आ गया। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। आप देखिए ना, इसे क्रीम केक्स और जो चॉकलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मेरा दिल ही नहीं हुआ इसे रिफ्यूज़ करने के लिए, इसको मना करने का। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने उस छोटे से डॉग की तरफ दोबारा से देखा। दैट वॉज द ट्रबल। यही तो परेशानी का कारण था। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की केवल एक ही गलती थी, और गलती क्या थी, उसका लालच।
ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी भी खाने को मना करना नहीं सीखा था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और अब दिन या रात में किसी भी समय उसे कुछ भी खाने के लिए दे देंगे तो वो खा लेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड, और मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो मिसेस पम्फ्री ने मुझे नहीं बताई थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो ये सब कुछ सोचने के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इसे एक्सरसाइजेस करवा रही हैं। वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, हाँ जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी बहुत वॉक्स तो मेरे साथ हो जाती हैं। बट हॉचकिन द गार्डनर हैड बीन डाउन विथ लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेकिन हमारा जो गार्डनर है हॉचकिन, उसे लम्बैगो हो गया है। फ्रेंड्स, जब हमारे लोअर बैक में मसल पेन होता है तो इस कंडीशन को हम लम्बैगो कहते हैं। तो वो क्या कह रही हैं कि मेरे गार्डनर हॉचकिन को लम्बैगो हो गया है, इस वजह से जो इसकी रिंग थ्रोइंग की प्रैक्टिस है, जो रिंग थ्रोइंग की एक्सरसाइज है, वो कुछ दिनों से नहीं हुई है। सो मिस्टर हेरॉइड कहते हैं कि अब मिसेस पम्फ्री की बात सुनकर आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा, नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं जो कह रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप वाकई ऐसा करें। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, अगर आपने अब इसके खाने में कमी नहीं करी और इसे ज़्यादा एक्सरसाइजेस करानी शुरू नहीं करी तो ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, इसके लिए आपको अपने दिल को पक्का करना होगा और इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Herold. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. Mrs. Pumphrey ने डॉक्टर हेरोइड की बात को सुनकर अपने हाथों को जोड़ते हुए बोला कि हाँ मिस्टर हेरोइड, मैं पक्का ऐसा ही करूँगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. और ये कहकर मिसेस पम्फ्री वहाँ से चल दी और उनका जो सिर था वो नीचे की तरफ झुका हुआ था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने अब पक्का डिटर्मिनेशन कर लिया है, यानी कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो अभी से ट्रिकी को ये नई रिजाइम फॉलो करवाएंगी, यानी कि जो एक्सरसाइज और डाइट मिस्टर हेरोइड ने ट्रिकी के लिए बताई हैं वो सब उससे करवाएंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उन्हें जाता हुआ देख रहा था, लेकिन मेरा जो कंसर्न था, जो मेरी परवाह थी, वो बढ़ती चली जा रही थी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, क्योंकि जो ट्रिकी था वो टॉटर कर रहा था, दैट मीन्स वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, वो डगमगाता हुआ सा चल रहा था अपने छोटे से ट्वीट कोट में। फ्रेंड्स, ट्वीट एक रफ वूलन क्लॉथ होता है, तो ट्रिकी ने उस कपड़े से बना हुआ कोट पहना हुआ था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास एक अलमारी में ऐसे बहुत सारे कोट्स थे। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, ट्रिकी के पास बहुत सारे ट्वीट कोट थे कोल्ड वेदर के लिए, और उसके पास रेनी सीजन के लिए रेन कोट भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ट्रिकी सीधा नहीं चल पा रहा था, वो बहुत स्ट्रगल करके चल रहा था, और उसने जो हार्नेस बांधा हुआ था, यानी कि उसको जो पट्टा बांधा हुआ था, उसकी वजह से वो ड्रूप करके झुककर चल रहा था। आई थॉट इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, तो ट्रिकी की इस कंडीशन को देखकर मिस्टर हेरोइड को ये लगा कि जल्दी ही उनकी फिर से मिसेस पम्फ्री से मुलाकात होगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा मिस्टर हेरोइड ने एक्सपेक्ट किया था कि मिसेस पम्फ्री उन्हें कॉल करेंगी, वैसा ही हुआ, और कुछ ही दिनों के अंदर मिसेस पम्फ्री का कॉल उनके पास आ गया। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉट हो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, ट्रिकी ना तो अपनी फेवरेट डिशेस खा रहा था और इसके अलावा वो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग भी कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, और वो पूरा टाइम एक रग पेंटिंग के ऊपर ही लेटा रहता था। फ्रेंड्स, रग एक फ्लो कवरिंग होती है जो थिक वूवन मटेरियल या एनिमल स्किन से बनाई जाती है। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और ना तो वो वॉक्स पे जाना चाहता था और ना इसके अलावा वो कुछ और भी करने के लिए तैयार था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, जैसा कि हम जानते हैं कि मिस्टर हेरोइड को पहले से ही उम्मीद थी कि मिसेस पम्फ्री उन्हें कॉल करेंगी, तो उन्होंने अपनी प्लानिंग पहले से बना रखी थी।
The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मिस्टर हेरोइट ने पहले से ये प्लानिंग कर रखी थी कि ट्रिकी को बचाने का केवल एक ही रास्ता है कि ट्रिकी को इस घर से दूर लेकर जाना होगा, और इसके लिए उन्होंने क्या सजेशन दिया मिसेस पंफ्री को कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा एक फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट मीन्स 2 वीक्स, 14 डेज़ के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा और उसे ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, और ये सुनकर मिसेस पंफ्री फेंट होते होते, बेहोश होते होते बची। ही वॉज श्योर ही विल पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और मिसेस पंफ्री को इस बात का पूरा यकीन था कि जो ट्रिकी है वो पाइन करेगा, यानी कि ट्रिकी उन्हें बहुत याद करेगा अगर वो उन्हें रोजाना नहीं देखेगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मिस्टर हेरोइड कहते हैं कि मैं इस बार बहुत ही स्ट्रिक्ट था। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और उसे बचाने का केवल यही एक रास्ता था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्री वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। बल्कि मुझे लगा कि ट्रिकी को यहाँ से जल्दी ले जाना ही सही रहेगा। तो जैसे ही मैं ट्रिकी को अपने साथ ले जाने लगा तो मिसेस पंफ्री ने वेल करना शुरू कर दिया, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, लेकिन मैं फिर भी ट्रिकी को एक ब्लैंकेट के अंदर रैप कर लपेट कर अपनी कार की तरफ मार्च करने लगा। तो जैसे ही मिस्टर हेरोइड अपनी कार की तरफ आगे जाने लगे, द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड एंड मेस रश्ड इन एंड आउट ब्रेकिंग हिज डे बेड। तो मिसेस पंफ्री ने अपने पूरे स्टाफ को काम पे लगा दिया। ट्रिकी का डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल लाने के लिए। रियलाइजिंग दैट माई कार विल नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। तो मिस्टर हेरोइड कहते हैं जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सारा का सारा सामान मेरी कार के अंदर नहीं आएगा, मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पंफ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोस थ्रू द विंडो। जैसे ही मिस्टर हेरोइड ने मूव करना स्टार्ट करा तो मिसेस पंफ्री के हाथ में जो बहुत सारे कोट्स थे ट्रिकी के, उन्होंने एकदम से डिस्पेयर होकर, निराश होकर उन सबको खिड़की के बाहर फेंक दिया। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. मिस्टर हेरोइड कहते हैं कि मैंने कॉर्नर पर टर्न होने से पहले मिरर में देखा, पीछे हर कोई रो रहा था। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. जब हम रोड पर आ गए तो मैंने उस पैथेटिक लिटिल एनिमल की तरफ देखा, मैंने उस डिसअपॉइंटेड लिटिल एनिमल की तरफ देखा जो मेरी बगल की सीट पे बैठा हुआ था और गेस्ट कर रहा था, हाफ रहा था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. उसके बाद मिस्टर हेरोइड ने ट्रिकी के सिर पे प्यार से हाथ फेरा तो ट्रिकी ने अपनी टेल को वैग किया। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो मिस्टर हेरोइड ने ट्रिकी से कहा कि पुअर ओल्ड लैड, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी किक नहीं है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा क्योर क्या है, तुम्हारा इलाज क्या है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। सो जैसे ही मिस्टर हेरोइड ट्रिकी को लेकर अपनी सर्जरी में पहुँचे, अपने हॉस्पिटल में पहुँचे, तो वहाँ पे जितने भी डॉग्स थे उन्होंने उन्हें सर्च कर लिया, उन्हें चारों तरफ से ऑक्यूपाई कर लिया, घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी ने उन डॉग्स की तरफ देखा, लेकिन डल आइज के साथ, बिना इंटरेस्ट के साथ, और वो एक कारपेट पे मोशनलेस होकर बैठ गया, यानी कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो वहाँ पे जो बाकी डॉग्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले तो ट्रिकी को स्निफ किया, उसे सूंघा, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि वो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, बहुत ही बोरिंग सा ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ warm loose box next to the one where the other dog slept. अब जहाँ पे बाकी डॉग सोते थे वहीं पे मिस्टर हेरोइड ने ट्रिकी का भी बेड बना दिया, उन्होंने एक वार्म सी लूज बॉक्स में उसका बेड लगा दिया। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. मिस्टर हेरोइड ने ट्रिकी पर 2 दिन नज़र रखी, उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, बल्कि बहुत सारा पानी दिया पीने के लिए। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard.
2 दिन बाद ट्रिकी ने अपने आसपास की सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया और तीसरे दिन जो बाकी डॉग्स थे वो यार्ड में थे और उनकी आवाज़ें आ रही थीं, तो ट्रिकी ने उनके साउंड को सुनकर उसने भी थोड़ा सा साउंड क्रिएट करा, उसने भी थोड़ा सा विम्पर किया। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. तो ट्रिकी के विम्पर के साउंड को सुनकर मिस्टर हेरोइट ने उसके घर का दरवाज़ा खोल दिया और ट्रिकी एकदम से बाहर निकला, लेकिन वो ट्रॉट कर रहा था अभी, यानी कि अभी भी वो ढंग से नहीं चल रहा था। और जैसे ही वो बाहर निकला, वहाँ पर जो डॉग्स का एक और ग्रुप था, जो और उसकी फ्रेंड्स, उन्होंने उसे इनगल्फ कर लिया, उसे चारों तरफ से घेर लिया। फ्रेंड्स, जो एक ग्रे हाउंड था। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. जब जो ने और उसके फ्रेंड्स ने ट्रिकी को अच्छे से इंस्पेक्ट कर लिया, उसके बाद वो गार्डन में चले गए। ट्रिकी followed them, rolling slightly with his surplus fat. ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन अभी भी वो बहुत फास्ट नहीं चल पा रहा था, वो रोल कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी में अभी भी बहुत ज़्यादा फैट था। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Christian slopped the food into the bowls. अब उस दिन जब डॉग्स को खाना देने का समय हुआ तो मिस्टर हेरोइड भी वहीं पे थे और वो देख रहे थे क्रिस्टान, जो वहाँ का एम्प्लॉई होगा जिसका काम होगा डॉग्स को खाना देने का, जब वो डॉग्स को खाना दे रहा था उनके बाउल्स में खाने को स्टॉप कर रहा था, डाल रहा था। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. फ्रेंड्स, जब क्रिस्टान डॉग्स को खाना दे रहा होता था तो बहुत ज़्यादा रश लग जाता था उसके आगे, यानी कि सारे डॉग्स उसको घेर के खड़े हो जाते थे और जैसे ही वो उन्हें खाना देता था वो उस खाने को बहुत ही जल्दी जल्दी खाते थे, क्योंकि हर डॉग को पता था कि अगर वो अपने खाने को कंप्लीट करने में, फिनिश करने में थोड़ा सा भी लेट हो गया तो उसके बाउल में जो थोड़ा बहुत भी खाना बचेगा उसके लिए बाकी सारे डॉग्स उसके पास आ जाएंगे और फिर वहाँ पे हर कोई डॉग उससे वो बचा हुआ खाना छीनने की कोशिश करेगा। इसलिए सारे डॉग्स अपने खाने को बहुत ही जल्दी खत्म करने की कोशिश करते थे। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, licking casually inside one or two of them. जब उन डॉग्स ने अपना खाना फिनिश कर लिया तो ट्रिकी ने उनके शाइनिंग बॉल्स की तरफ एक चक्कर लगाया, यानी कि उसने सारे बॉल्स को जाकर देखा और फिर उसने एक या दो बॉल्स में से लिक किया, उन बॉल्स को चाटा। That means ट्रिकी को अभी भी भूख लग रही थी, उसका पेट अभी भी फिल नहीं हुआ था। Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. तो अगले दिन मिस्टर हेरोइड ने एक एक्स्ट्रा बाउल रखवा दिया ट्रिकी के लिए और वो ये देखकर बहुत खुश हुए कि ट्रिकी उस बाउल तक जाने के लिए जॉस्टल कर रहा था। दैट मीन्स जो बाकी डॉग्स थे वो भी आ गए होंगे उसके बाउल को देखकर खाने के लिए, लेकिन वो उस बाउल में से खाना खाने के लिए उन डॉग्स के बीच में से अपनी जगह बना रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड और उस दिन के बाद से ट्रिकी की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया बहुत ही फास्टली। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. मिस्टर हेरोइड ट्रिकी को किसी भी तरीके का कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ट्रिकी की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा था क्योंकि वो पूरा दिन बाकी सारे डॉग्स के साथ भागता रहता था और उनकी जो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस होते थे, यानी कि उनके आपस में जो डॉग्स के स्ट्रगल होते थे, वो उसमें ज्वाइन करता था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. ट्रिकी को बाकी सारे डॉग्स के साथ रहकर वो प्लेजर मिल रहा था जो उसे मिसेस वम्फ्री के घर में नहीं मिलता था, जैसे कि वो यहाँ पे बाकी सारे डॉग्स के साथ उनके स्क्रिमेजेस में ज्वाइन करता था। तो यहाँ पर उसने अपने फ्रेंड्स डॉग्स के साथ ये सीखा कि बाउल्ड होने का, ट्रैम्प्ड होने का और स्क्वैश्ड होने का क्या मज़ा है। फ्रेंड्स, बाउल्ड का मतलब होता है ग्राउंड पे रोल करना, ट्रैम्प्ड का मतलब होता है कुचलना और स्क्वैश्ड का मतलब होता है किसी को नीचे दबाना अपने। तो ये जो सारे डॉग्स थे वो भागते थे इधर से उधर, छीना झपटी करते थे, तो इसमें ट्रिकी को अपने फ्रेंड्स के साथ मज़ा आता था बिकॉज वो मिसेस वम्फ्री के यहाँ एक अकेला डॉग था, तो यहाँ पर उसने ग्रुप के साथ रहने का क्या मज़ा है उसने वो सीखा। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew.
अब ट्रिकी उस डॉग्स के गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था, यानी कि बाकी सारे डॉग्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। और वो भले ही एक सिल्की ऑब्जेक्ट था, वो बाकी सारे डॉग्स की तरह नहीं था, क्योंकि बाकी सारे डॉग्स कैसे थे, शैगी, डर्टी, लेकिन उसके बाद भी वो उनके गैंग का एक मेंबर बन गया था। Fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night, he had never had such a time in his life. ट्रिकी बाकी सारे डॉग्स की तरह फाइट करने लगा एक टाइगर की तरह मील टाइम्स पे खाने के समय, और वो हंट करता था रेट्स को ओल्ड हैंड हाउस में नाइट में। ट्रिकी ने कभी भी ऐसी लाइफ नहीं जी थी। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और इस पूरी ड्यूरेशन जितने टाइम ट्रिकी मिस्टर हेरोइड के पास रहा, मिसेस पम्फ्री उनके बैकग्राउंड में होवर करती रहती थी एंशियसली, यानी कि वो इधर से उधर बेचैनी से घूमती रहती थी, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। और वो दिन में कई बार फ़ोन करती थी ये जानने के लिए कि ट्रिकी की हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट है। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. तो मिसेस पम्फ्री मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी कि वेदर उसके जो कुशन्स हैं वो बदले जा रहे हैं ट्रिकी के या नहीं, या उसको सही कोट पहनाया जा रहा है वेदर के अकॉर्डिंग या नहीं। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को डॉच कर देता था, इन्हें इग्नोर कर देता था, लेकिन मैंने फिर भी मिसेस पम्फ्री को इतना तो बता दिया कि ट्रिकी खतरे से बाहर है और वो कॉन्वलाइज कर रहा है, यानी कि वो इम्प्रूव कर रहा है, रिकवर कर रहा है अपनी इलनेस से। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs 2 dozen a time to build up Tricky's strength. तो मिस्टर हेरोइड कहते हैं कि ये जो वर्ड था कॉन्वलाइजिंग, शायद इसका मिसेस पम्फ्री पे कुछ ज़्यादा ही असर हुआ, क्योंकि उसके बाद से उन्होंने फ्रेश एग्स लाने शुरू कर दिए 2 डजन एट अ टाइम, यानी कि एक बार में 24 एग्स ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। लेकिन मिस्टर हेरोइड ने वो एग्स ट्रिकी को खाने के लिए नहीं दिए, बल्कि वो और उनके पार्टनर्स उन एग्स को ब्रेकफास्ट में खा जाते थे 2 eggs एट अ टाइम। लेकिन एग्स के बाद मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी के लिए वाइन की बोतल्स बेचनी स्टार्ट कर दी, तो उन लोग को समझ में आने लगा कि अब इसके आगे ना जाने मिसेस पम्फ्री और क्या भेजेंगी ट्रिकी के लिए। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। उन्होंने वाइन की बोतलें ट्रिकी के ब्लड को इम्प्रूव करने के लिए भेजी थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो मिस्टर हेरोइड कहते हैं उसके बाद से जो लंच था हमारा, वो एक सेरेमनी की तरह होने लगा, वो एक पार्टी की तरह होने लगा, क्योंकि हम 2 glasses ऑफ वाइन लेते थे मील से पहले, और मील के बीच में हम बहुत सारी वाइन पी लेते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रेंडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। हेरोइड कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ जब फाइनली ब्रेंडी आई ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डअप करने के लिए, उसकी बॉडी को बनाने के लिए। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. So मिस्टर हेरोइड कहते हैं फिर उसके बाद कुछ रातों तक हम लोगों ने जो ब्रेंडी थी उसको इधर से उधर पास किया। दैट मीन्स हम लोगों ने उसे शेयर करा, उसे बहुत ही रेवरेंटली, यानी कि बहुत ही रिस्पेक्ट देते हुए हमने ड्रिंक किया। They were days of deep content, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. मिस्टर हेरोइड कहते हैं कि वो जो दिन थे वो बहुत ही डीप कंटेंट वाले थे, वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन देने वाले थे, क्योंकि सुबह के टाइम पे तो हम एक्स्ट्रा एग खाते थे, और उसके बाद हम मिड डे में यानी कि लंच के टाइम पे वाइन पीते थे, और रात के समय फायर जलाकर हम ब्रेंडी पीते थे अमीरों की तरह। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. So डॉक्टर हेरोइड कहते हैं कि वो जो वाइन थी, ब्रेंडी थी, एग्स थे, वो हमारे लिए एक टेम्पटेशन थे, एक लालच था कि हम ट्रिकी को हमेशा के लिए अपना गेस्ट बना कर रख लें। लेकिन मैं जानता था कि जो मिसेस पम्फ्री हैं वो सफ़र कर रही हैं, वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। इसलिए जब फोर्टनाइट ओवर हो गया, यानी कि जो 14 डेज़ का पीरियड था वो ओवर हो गया, तो मैं कंपेल्ड हो गया, मैं फोर्स्ड हो गया मिसेस पम्फ्री को कॉल करने के लिए, और मैंने उन्हें कॉल करके बताया कि ट्रिकी रिकवर कर चुका है, वो सही हो गया है और वो इंतज़ार कर रहा है कि वो आकर उसे ले जाएं।
Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. और जैसे ही मिस्टर हेरोइट ने मिसेस पंफ्री को कॉल करा, कुछ ही मिनट्स के अंदर 30 फीट ग्लीमिंग मीन शाइनिंग ब्लैक मेटल यानी कि ब्लैक कार उनके सर्जरी के उनके हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ी हो गई। द शॉफर ओपन द डोर, ड्राइवर ने डोर खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मिस्टर हेरोइट कहते हैं कि मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि उस कार के अंदर मिसेस पंफ्री बैठी हुई थी जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओ मिस्टर हेरोइट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? मिसेस पंफ्री ने अपने दोनों हाथों को अच्छे से क्लैप्स करा हुआ था। दैट मीन्स उन्होंने अपने दोनों हाथों को आगे रखा हुआ था और उनको जोड़ रखा था। और जब उन्होंने मिस्टर हेरोइट से पूछा तो उन्होंने जब वो पूछ रही थी उनसे क्वेश्चन तो उनके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे, कपकपा रहे थे। और उन्होंने मिस्टर हेरोइट से क्या पूछा, ओ मिस्टर हेरोइट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताइएगा क्या वो वाकई सही है? येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो मिस्टर हेरोइट ने क्या जवाब दिया कि हाँ वो बिल्कुल सही है और कोई ज़रूरत नहीं है आपको कार से उतरने की, मैं अभी जाकर उसको ले आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. डॉक्टर हेरोइट ट्रिकी को लेने के लिए गार्डन में गए। वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे और वो सारे के सारे डॉग्स हर्टलिंग कर रहे थे। दैट मीन्स वो गोल गोल घूमे चले जा रहे थे इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर लॉन में। और उन सब डॉग्स के बीच में ट्रिकी था और ट्रिकी अपने ईयर्स को फ्लैप कर रहा था, अपनी टेल को वेव कर रहा था। डॉक्टर हेरोइट कहते हैं कि ट्रिकी अब एक लिटिल गोल्डन फिगर में टर्न हो चुका था। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. इन 2 वीक्स के अंदर ट्रिकी एक फ्लेक्सिबल हार्ड मसल एनिमल में चेंज हो चुका था और वो बाकी सारे डॉग्स की तरह ही बाकी सारे काम कर पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा ग्रेट बाउंड्स में स्क्रैच कर पा रहा था। दैट मीन्स वो बहुत बड़ा एरिया कवर कर पा रहा था एक बार में, और जो उसकी चेस्ट थी वो ग्राउंड को टच करने लगी थी। कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। तो मिस्टर हेरोइट ट्रिकी को वहाँ से लेकर मिसेस पंफ्री के पास चल दिए। Chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. शॉफर ने अभी भी कार का डोर ओपन रख रखा था और जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पंफ्री को देखा वो एकदम से मिस्टर हेरोइट की गोदी से कूदा, उसने जंप लिया और मिसेस पंफ्री की लैप में जाकर बैठ गया। दैट मीन्स उनकी गोदी में जाकर बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल ओ एंड देन had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. ट्रिकी के इस सडन एक्शन को देखकर मिसेस पंफ्री के मुंह से ओ निकला, लेकिन उसके बाद उन्हें अपने आप को डिफेंड करना पड़ा क्योंकि ट्रिकी ने अब उनके फेस को लिक करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि उसने उनके फेस को चाटना शुरू कर दिया था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इसी एक्साइटमेंट के बीच में आई हेल्प द शॉफर, मैंने शॉफर की हेल्प करी टू ब्रिंक आउट क्या क्या चीज़ें लाने में, बैड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, ट्रिकी का सारा सामान, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिसमें से हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करा था। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे जैसे कार आगे बढ़ने लगी, मिसेस पंफ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पंफ्री ने विंडो के बाहर झाँका। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो लिप्स थे वो अभी भी ट्रेम्बल कर रहे थे। ओ मिस्टर हेरोइट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू? मिस्टर हेरोइट, मैं कैसे आपका कभी भी शुक्रिया अदा कर पाऊंगी? दिस इज़ द थ्राइम्फ ऑफ सर्जरी, आपने सर्जरी करके जीत हासिल करी है। सो फ्रेंड्स, विद दिस आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।